पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ गई है जंग क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसे ओपन वॉर कह दिया है और 130 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस जंग की शुरुआत हुई है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के बाद। हाल ही में पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमले हुए थे, जिसमें इस्लामाबाद की मस्जिद में हुआ हमला सबसे बड़ा हमला था और इसमें 30 से ज़्यादा आम लोग मारे गए थे। इसके कुछ दिन बाद 22 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उस हमले में उसने 70 के करीब आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस दावे से इनकार किया और कहा कि इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले पूर्वी अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों पर हुए हैं, जिनमें एक धार्मिक मदरसा और कई घर शामिल थे। इन हवाई हमलों को अफगानिस्तान की हवाई सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। अफगानिस्तान ने उस वक्त कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा, जिसके बाद अफगानिस्तान ने 26 फरवरी को पाकिस्तान की सीमा पर हमले करके पाकिस्तान सेना की 1 दर्जन से अधिक चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान ने दावा किया था कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से कुछ के शव अफगानिस्तान ले जाए गए जबकि कई अन्य को जिंदा पकड़ लिया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान ने यह भी कहा था कि 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियां और 2 अड्डे नष्ट कर दिए गए हैं और आधी रात तक लड़ाई खत्म हो गई। जाहिर है कि इससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने 27 फरवरी शुक्रवार को इन बड़े हमलों को अंजाम दिया, जिसमें अफगानिस्तान में कांधार, काबुल और पख्तिया में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से देश की सेना ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने काबुल में 2 ब्रिगेड हेड ऑफिस, कांधार में 1 ब्रिगेड हेड ऑफिस और 1 कोर मुख्यालय को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान का दावा यह भी था कि अफगान तालिबान शासन की 27 चौकियां नष्ट कर दी गई हैं और 9 चौकियों पर कब्जा किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ खुला युद्ध घोषित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हालात सामान्य रखने के लिए सीधे और मित्र देशों के जरिए हर संभव प्रयास किए। उसने पूरी कूटनीति अपनाई, लेकिन अब हमारे सब्र का प्याला भर चुका है और अब हमारे और तुम्हारे बीच खुला युद्ध है। यहां भी पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाने से नहीं चूका, उसने भारत को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आसिफ ने आरोप लगाया कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया है और कहा कि दुनिया भर से आतंकियों को अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया और आतंकवाद का निर्यात शुरू कर दिया गया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की जो असली वजह है वो है टीटीपी, इस्लामिक स्टेट और सीमा का विवाद। पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, इस्लामिक स्टेट जैसे समूह पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हाल के आत्मघाती हमलों के बाद उसने मिलिटेंट कैंप्स पर कार्रवाई की है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सुरक्षा की समस्या उनकी आंतरिक समस्या है। असल में 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सीमा पर हालात बेहतर होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। टीटीपी के हमले बढ़े। पाकिस्तान का दावा है कि ये लड़ाके अफगान इलाके में शरण लेते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अफगान तालिबान और टीटीपी अलग अलग संगठन है, लेकिन विचारधारा में समानता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से तालिबान पूरी तरह टीटीपी के खिलाफ खुली कार्रवाई करने से हिचकता है क्योंकि इससे आंतरिक असंतोष बढ़ सकता है। तो क्या पाकिस्तान अब हॉट परसूट यानी सीमा पार जाकर हमला करने की नीति अपना रहा है? और अब सबसे अहम सवाल, क्या ये संघर्ष लंबी जंग बनेगा? इतिहास बताता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद नया नहीं है। ड्यूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों में दशकों से मतभेद है, लेकिन पूर्ण युद्ध कभी नहीं हुआ। फिलहाल दोनों देशों की स्थिति अगर देखें तो पाकिस्तान पहले से आर्थिक दबाव में है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। तो दोनों के लिए लंबी जंग महंगी साबित होगी। लेकिन खतरा यह है कि अगर पाकिस्तान के इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान के शहरों में बड़े हमले हुए, खासकर सुसाइड अटैक,
तो पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ेगा और सेना और सख्त कार्रवाई कर सकती है। और अगर ये जंग तेज होती है तो भारत में शरणार्थी संकट बढ़ सकता है, आतंकी समूहों को अराजक माहौल मिल सकता है। इसलिए देखना होगा कि ये जंग क्या रूप लेती है।